कॉन्निचिवा मिनासान, केंकी desu का दुशांत देस। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है जापानीज लैंग्वेज में डेट्स कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं, डेट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। तो ये रहा मेरा ब्लैक बोर्ड, इसमें ऑलरेडी कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कुछ चीजें। तो सबसे पहले डेट्स हमें पता होनी चाहिए और उससे पहले हमें मंथ भी पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर हमने बर्थडे बताना है या डेट्स बतानी तो मंथ के साथ ही जनरली बताया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा मंथ के साथ कैसे आप डेट्स बता सकते हैं। ठीक है, आप अलग से भी बता सकते हैं और मंथ के साथ भी बता सकते हैं डेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जापानीज लैंग्वेज में मंथ्स कैसे होते हैं, मंथ नेम कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख दी है। ठीक है, एक बार मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने 1 to 100 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट। बट फिर भी अगर वो नहीं देखा आपने, 100 तक काउंटिंग नहीं आती, तो आई ट्राई कि मैं आपको यहीं पे समझा दूं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं 1 से 12 तक गिनती को पढ़ रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन पता लग जाए, इसको रीड कैसे किया जाता है। So, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू। अब ये तो हो गई 10 तक। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू। अब 11 के लिए आपको क्या करना है, 11 के लिए आपको जू प्लस इची करना है, मतलब 10+1 बोलना है। तो अल्टीमेटली जापानीज लैंग्वेज में वो 11 बोल दोगे आप। तो वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं, इची बोलते हैं 1 को और जू बोलते हैं 10 को। तो मैं क्या बोलूंगा, जू इची 10+1। तो वो बन जाएगा मेरा 11। उसी तरीके से अगर मुझे 12 बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, जूनी। तो ये बन जाएगा मेरा 12। तो यहाँ पे मैंने जूनी लिखा हुआ। मैं फिर से एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। इच, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जू, इच, जूनी। तो ये हो गई 12 तक काउंटिंग। 12 तक क्योंकि 12 महीने होते हैं। अब मंथ बताना जापानीज लैंग्वेज में बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, यहाँ पे इंग्लिश की तरह सारे मंथ्स नेम अलग नहीं होते। जापानीज में क्या करना होता है, काउंटिंग के साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड कर देना होता है और उस वर्ड को हम बोलते हैं गात्सु। सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट समझ में आएगा आपको। सो गात्सु, गात्सु का मतलब होता है मंथ। तो इफ आई से इचिगात्सु, तो जापानीज में अपने आप इसका मतलब हो जाएगा जनवरी। उसी तरीके से नीगात्सु फरवरी, सांगात्सु मार्च। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको अप्रैल बोलना है तो आप यौन नहीं बोल सकते। उस केस में आपको बोलना है शी, और शी के साथ आप लगाओगे गात्सु। तो शी गात्सु का मतलब हो जाएगा अप्रैल। गो गात्सु, 5वां महीना कौन सा होगा, मई हो जाएगा। रोकुगात्सु, रोकुगात्सु हो जाएगा 6ठा महीना, जो कि हो जाएगा अपना जून। उसके बाद 7 को इन जनरल तो हम नाना बोलते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मंथ्स तो उसमें हम नाना ना बोल के 7 को हम बोलते हैं शिची, और शिची के साथ लगाएंगे हम गात्सु। तो आपको अगर जुलाई बोलना है जापानीज लैंग्वेज में तो आप क्या बोलोगे, शिचिगात्सु, शिचिगात्सु। उसके बाद हाचिगात्सु। अगेन एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्यू नहीं बोला जाता जब आप मंथ की बात करते हो। वैसे तो 9 को क्यू बोला जाता है, लेकिन जब हम मंथ की बात करते हैं तो क्यू ना होके वो कू हो जाता है। अगेन एक्सेप्शन है। तो कुगात्सु हो गया आपका सितंबर, जूगात्सु अक्टूबर, जूचिगात्सु नवंबर एंड जूनीगात्सु हो जाएगा आपका दिसंबर। आई होप आपको समझ में आ गया। काउंटिंग के साथ आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक आपको गात्सु लगाते रहना है। इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शिगात्सु, गोगात्सु। और एक्सेप्शंस का आपको जरूर ध्यान रखना है। कहाँ पे एक्सेप्शंस है, एक तो 4 में एक्सेप्शन है, एक 7 में एक्सेप्शन है और एक 9 में एक्सेप्शन है। अगर आपने मेरी टाइम वाली वीडियो नहीं देखी, वहां पे जाके देख लेना, तो वहां भी यही 3 एक्सेप्शन होती हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए मंथ नेम, जनवरी फरवरी तो हमें जापानीज में बोलना आ गया है। अब बात करते हैं डेट्स की। तो यहां पे मैंने 1 से लेकर 31 तक लिखा हुआ है और कुछ मैंने रेड में डेट्स लिखी भी हुई हैं। तो अगर बात करें इन डेट्स की, जो कि मैंने यहां पे लिख दी है, जो कि है 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद 14, 20 और 24। तो ये जो डेट्स हैं ये आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई तरीका नहीं है। अब इन्होंने मंथ तो थोड़ा इजी कर दिया, 1 2 3 4 के साथ एक वर्ड लगा दिया, बट डेट्स थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इन डेट्स को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा जो मैंने लिखी हुई है। इसके बाद वाली डेट्स को कैसे करेंगे वो मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैं इसको इसकी रीडिंग बता देता हूं कि आप इसको रीड कैसे करेंगे। तो बात करते हैं 1 तारीख की। तो 1 तारीख को बोला जाता है सुईताची, सुईताची, सुईताची। टी का हल्का सा साउंड है, सुईताची। और अगर आप दांत के पीछे अपनी जीभ रख के सु बोलोगे तो वो सु ही निकलेगा, तो वो साउंड में चाहिए सुईताची। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है सुई बोलने में, सुईताची बोलने में, तो आप सुईताची बोल दोगे तो भी इट्स ओके है। ठीक है, तो सुईताची, फुत्सुका, फुत्सुका। उसके बाद है मिक्का। 3 तारीख मिक्का। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुईताची, फुत्सुका, मिक्का,
योक्का, इत्सुका, मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका। ये हो गई 1 से लेकर 10 तक। दोबारा बढ़ रहा हूं, सुइताची, फुत्सुका, मिक्का, योक्का, इत्सुका, मुइका, नानुका, योका, कोकोनोका, तोका। तो 10 तारीख तक तो आपको एज इट इज याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आज जो डेट है वो है 8 तारीख, तो 8 तारीख को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, योका। अब योक्का और योका थोड़े से सिमिलर हैं, बट योक्का में एक जंप साउंड होता है योक्का, और योका में होता है थोड़ा सा लॉन्ग साउंड। आप देख सकते हैं ओ के ऊपर मैंने यहाँ पे बार लगाया हुआ है, तो जब भी आपको एक बार दिखता है इसका मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा साउंड को स्ट्रेच करेंगे, लॉन्गेट करेंगे, थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। उसके बाद 14 तारीख को बोला जाता है जू योक्का। अब 10 को मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 10 को बोला जाता है जू, उसके साथ मैंने 4 तारीख को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, जू योक्का, जिसका मतलब हो जाएगा 14 ऑफ द मंथ, जू योक्का। 20 तारीख को बोला जाता है हत्सुका, हत्सुका, हत्सुका। और 24 तारीख को बोला जाता है नीजू योक्का, नीजू योक्का। ठीक है, तो ये डेट्स को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बची हुई डेट्स को जापानीज लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे उसकी बात करते हैं। तो अगर मुझे बोलना है 11 तारीख, तो यहां पे मैंने आपको बताया 11 को बोलते हैं जू इची, जू इची। तो अगर आपको 11 तारीख बोलनी है तो 11 तारीख के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप 11 लिखोगे या बोलोगे जू इची, और उसके साथ एक काउंटर लगा दोगे, एक वर्ड लगा दोगे निची। तो निची का मतलब जो होता है वो होता है डे या तारीख। तो अगर मैं बोलता हूं जो इची निची, तो इसका मतलब हो जाएगा 11 तारीख। अब 12 को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जूनी। तो यहाँ पे पहले मैं 12 के लिए क्या लिख दूंगा, जूनी, उसके बाद सेम वर्ड में ऐड कर दूं आगे क्या, निची। तो जूनी निची जैसे ही बोलूंगा इसका मतलब हो जाएगा जापानीज लैंग्वेज में 12 तारीख। अब 13 तारीख के लिए मैं क्या बोलूंगा, जू सान निची, ये हो जाएगी 13 तारीख। 14 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यही कॉन्सेप्ट आगे आपको खींचना है। जैसे 15 बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, जू गोनिची। 16 बोलना है तो जू रकुनिची। इस तरीके से मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जू रकुनिची, जू नाना नीची, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जू नाना नीची। अब कहीं पे आप देखो मैं कैपिटल लिखता हूँ, स्मॉल लिखता हूँ, तो जापानीज में से कैपिटल स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कैपिटल स्मॉल नहीं होता है। तो जल्दबाजी में कभी कभार लिख देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। तो जू हाची निची। उसके बाद 19 के लिए एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 19 बोलना चाहते हैं जापानीज में, तो उस केस में आपको क्या बोलना है, जू क्यू नहीं बोलना, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये हो जाता है जू कुनिची। तो यहाँ पे क्यू की जगह आपको कू बोलना है, अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से बोलना है 19 तारीख को। तो जू क्यू बोल लोगे, जू क्यू नीची, समझ तो लोगों को आ जाएगा, बट जो सही तरीका है जू कू नीची है। तो ये हो गई 20 तक आपकी। अब आते हैं 21 के बाद वाले जो जितने भी डेट्स हैं उन पे। तो 21 को जापानीज में बोलने के लिए हमें क्या बोलना होगा, सबसे पहले तो 21 ही बोलना होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमें नीचे लगाना होगा। अब 21 कैसे बोलते हैं, 21 के लिए आपको बोलना होगा पहले नीजू। अब नीजू का मतलब, यहाँ पे नीजू क्यों बोला मैंने, 2 into 10 वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। तो नी का मतलब होता है 2 और जू का मतलब होता है 10, तो 2 into 10 कितना हो जाएगा, 20। अब इसके बाद मुझे बोलना है 21 तारीख, अगर तो 21 के लिए मुझे उसमें एक भी लगाना पड़ेगा, तो ये जगह नीजू इची। अब नीजू इची इन जनरल जापानीज में 21 को बोला जाता है, और इसके बाद मैं लगा दूंगा निची। तो नीजू इची निची जैसे ही मैं बोलता हूं इसका मतलब हो जाएगा 21 तारीख। अब मुझे 22 तारीख अगर बोलना है तो नीजू नी निची। 23 तारीख बोलना है तो नीजू सानिची। ठीक है, अगर मुझे 25 तारीख बोलना है तो, अच्छा 24 को नीजू योक्का बोलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद 25 को बोलेंगे नीजू गो निची। उसके बाद 26 के लिए नीजू रोकू निची। 27 के लिए नीजू नाना निची। आप नीजू शिची निची भी बोल सकते हो। 17 में भी आप यहाँ पे भी कहाँ गया, हाँ, जू नाना निची की जगह जू शिची निची आप बोल सकते हो, और जू नाना निची भी आप बोल सकते हो। उसी तरीके से 27 के लिए नीजू नाना निची या नीजू शिची निची, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसके बाद बोलेंगे नीजू हाची निची। अब 19 में मैंने क्या बताया था, जू कू निची, तो क्यू की जगह पे हमने कू बोला था, तो उस तरीके से यहां पे भी हम क्या करेंगे, नी जू कू निची। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको। तो उसको बोलेंगे हम नी
जू कू निची। अब 30 को बोला जाता है सांजू, 3 × 10। जैसे 20 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 × 10 वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, तो ये हो जाएगा नीजू। उसी तरीके से 3 × 10 सांजू अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 30। तो 30 बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, सांजू निची। और 31 बोलने के लिए 30+1, तो सांजू इची। सांजू हो गया आपका 30, फिर इची हो गया 1, और इसके बाद मैं लगा दूंगा निची। तो ये हो जाएगा सांजू इची निची, सांजू इची निची। तो ये हमारी डेट्स हैं जापानीज लैंग्वेज में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप रिपीट पे देख लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जापानीज में डेट्स पूछते कैसे हैं या बताते कैसे हैं उसकी बात करते हैं। तो मान लो मुझे आज बोलना है कि आज क्या तारीख है, तो आज को जापानीज में बोला जाता है क्यों। तो क्यों बा, अगर पूरा पूछना है आपको तो नान गात्सु नान निची देsu का। तो नान गात्सु, नान का मतलब होता है व्हाट, तो गात्सु मैंने क्या बताया था, मंथ होता है। तो अगर बोलता नान गात्सु तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सा महीना, और नान निची, निची मैंने क्या बताया था, ये काम करता है डेट का। तो नान निची मतलब हो जाएगा कौन सी तारीख। तो क्यों वा नान गात्सु नान निची देsu का। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की जो डेट है वो है 8 अगस्त। अब जापानीज लोगों का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि सबसे पहले ईयर, उसके बाद होती है मंथ, उसके बाद डेट। तो ईयर तो इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमें 1000 तक काउंटिंग नहीं आती फिलहाल, मैंने बताई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा या जल्दी बना दूंगा। तो फिलहाल हम मंथ एंड डेट कवर कर सकते हैं। तो आज मैंने क्या बताई डेट, आज है अगस्त 8। तो अगस्त 8 को जापानीज में बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगस्त, अगस्त को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए 8 नंबर पे आता है ये। तो ये हो जाएगा हाचिगात्सु, हाचिगात्सु। उसके बाद 8 तारीख को मैंने क्या बताया यहाँ पे, यो का। तो आज की डेट हो जाएगी हाचिगात्सु यो का, हाचिगात्सु यो का। तो अगस्त के लिए हम क्या बोलेंगे, हाचिगात्सु। और 8 तारीख के लिए हम बोलेंगे यो का, हाचिगात्सु यो का। मान लेते हैं आज, ये तो चलो अगस्त 8 है, मान लेते हैं बोलना है हमें दिसंबर 31। तो दिसंबर को क्या बोलेंगे, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे जूनी गात्सु। और 31 तारीख को क्या बोलेंगे, सांजू इची निची। तो हम क्या बोलेंगे, दोबारा बता रहा हूं, जूनी गात्सु। जूनी का मतलब 12 और गात्सु मतलब महीना, तो 12वां महीना। और तारीख है आज की, अगर मान लो 31 तारीख है तो सांजू इची निची। तो इस तरीके से आप जापानीज में कोई भी डेट बता सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। कोई अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जापानीज लैंग्वेज में किसी का बर्थडे कैसे पूछते हैं या कैसे बताते हैं अपना बर्थडे, किसी ने पूछा तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें डेट्स ही चाहिए होती हैं। तो हमें डेट्स अगर पूछनी है, किसी का बर्थडे पूछना है, तो सबसे पहले उसके लिए वर्ड होता है तांजोबी, एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बर्थडे। अब वो लगाया जाता है जब आप थोड़ा सा पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट शो करना चाहते हो, थोड़ा फॉर्म बनाना चाहते हो बातचीत को। सो ओतांजोबी वाह। अब एक और वर्ड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इत्सु। इत्सु का मतलब होता है व्हेन। ओतांजोबी वा इत्सु देसु का, या मैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, ओतांजोबी वा नान गात्सु नान निची देसु का। अब दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों के आंसर में हमें बर्थडे ही बताना है, लेकिन ऊपर वाला तरीका है कि आपका बर्थडे कौन सी तारीख को आता है, और नीचे जो है आपका बर्थडे कब आता है। तो जिस मर्जी तरीके से पूछो आंसर तो सेम ही होगा। तो जैसे मैं अपना बर्थडे आपको बताऊं तो मेरा बर्थडे आता है जनवरी 27। अब जनवरी जो है पहला महीना, तो पहले के लिए हम इची लिखेंगे, महीने के लिए हम गात्सु। तो ये हो गया इची गात्सु मतलब जनवरी। और 27 के लिए मैंने क्या बताया था, 20+7, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं आपको। तो यहाँ पे 27 के लिए ये रहा, नी जू नाना निची इचिगात्सु नी जू नाना निची। तो इचिगात्सु नीजू नाना निची, इस तरीके से अपना बर्थडे बता सकते हैं। जो भी आपका बर्थडे है इसमें देख के जो मैंने बनाया ऊपर। और देखते हैं जैसे क्रिसमस वा इत्सु देसु का। क्रिसमस, क्रिसमस बोला था क्रिसमस को। अब क्रिसमस आता कब है, दिसंबर 25।
तो दिसंबर को हम क्या बोलेंगे? जूनी गात्सु। जूनी गात्सु, जूनी क्यों? 12 और गात्सु महीना, और 25 होता है तो नीजू गोनिची। नीजू गोनिची, जूनी गात्सु नीजू गोनिची। तो इस तरीके से जापानीज लैंग्वेज में आप डेट्स वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संडे मंडे इन जापानीज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो गोजाइमासु मिनासान, सायोनारा।